जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। दो तीन खबरें निकल के सामने आ रही हैं मीशो लिमिटेड में। वैसे तो तेजी आ रही है लगातार, लेकिन मैं आप लोगों को पहले से ही, क्योंकि देखिए ये होता है एक्सपीरियंस। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे इतना दिन हो गया है ना, 7 साल की, सब कुछ लगभग पहले से थोड़ा सा अनुभव हो जाता है। मैं कल वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मीशो क्या एसएम की लिस्ट में शामिल होगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी उसके बारे में, और कई लार्ज डील हुई थी, वो तो आज भी हुई है, उसके बारे में बात। तो मैं आप लोगों को कल ही बता दिया था कि शायद से यह शेयर जो है एसएम की लिस्ट में जाएगा। और देखिए आज ये एसएम की लिस्ट में शामिल हो चुका है, उसी के बारे में यह वीडियो है। आज की बात करेंगे तो 8% आज भी इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। 234 रुपया करेंट मार्केट प्राइस पे यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 लिखा है। हालांकि अभी मैं पीडीएफ पे भी दिखाऊंगा आप लोगों को, सर्किल लिमिट भी चेंज हुआ है उसको भी दिखाऊंगा, कई सारी चीजों पे बात होने वाली है। देखिए सुबह से पॉजिटिव ओपन हुआ था, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, बाकी लास्ट में एक अच्छी सी तेजी आई और उसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेके कैंडल को क्लोज कर दिया है। मतलब आज भी अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखिए आज जितना इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप था ना भाई, उतना इक्विटी शेयर इसका टोटल ट्रेड हो चुका है। कैसे देखिए 30 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसका टोटल ट्रेड हो गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 30 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6,543 करोड़ का है। और कितने क्या शेयर ट्रेड हुए हैं पता है, उससे भी ज्यादा के 6,656 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल। मतलब इसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप से भी अधिक के शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। मतलब जितना शेयर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उनसे भी कहीं ज्यादा इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुआ। हालांकि जरूरी नहीं है सब ट्रेड हुए हैं, एक ही शेयर 10 बार भी ट्रेड हुआ होगा, ठीक है ना। 6-7% का केवल डिलीवरी वॉल्यूम निकल के सामने आ रहा है। मतलब 100 शेयर अगर बाय सेल हुए हैं तो उसमें से केवल 7 शेयर को खरीद के कल के लिए होल्ड किया गया है। नहीं तो सारे 93 शेयर का जो है ट्रेडिंग हुआ है। इसने उसको खरीद के बेच दिया, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने एक ही शेयर को 5 बार इस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज सबसे पहले आप लोगों को जाननी जरूरी है, एसएम की लिस्ट में जाने का कारण। देखिए आज अगर आप लोग यहाँ पे पहले ये देखिए मीशो लिमिटेड, अगर इंटरडे लास्ट डील की बात करेंगे ना, तो टोटल वो 6,600 करोड़ जो बता रहा था अभी ना कि उतने के शेयर ट्रेड हुए आज, उसमें से 3,114 करोड़, जो कि यहाँ पे नंबर लिखा गया है, मीशो यहाँ पे लिखा है, इतना का तो केवल लास्ट डील ट्रेड हुआ है। लास्ट डील मतलब बड़ी बड़ी, मतलब क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है, समझ सकते हो। इसी को उसके बाद स्विगी दूसरे के नंबर पे, इंटर ग्लोब एविएशन तीसरे नंबर पे। इसको अगर अकाउंट में देखेंगे तो आज कितनी नंबर ऑफ लार्ज डील हुई है, यहां से अंदाजा लगा सकते हो। 1511 नंबर ऑफ लार्ज डील आज यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिख रही है। तो कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आप खुद ब खुद यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। वॉल्यूम ये लार्ज डील की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मुझे 50 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं 15:09, मतलब 3:09 पे सेल बाय सेल हुए हैं। 254 रुपये 39 पैसे के करेंट प्राइस पे लगभग 20 लाख इक्विटी शेयर के आसपास ट्रेड हुए। इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो ये सारी की सारी लार्ज डील आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे। और एक दो नहीं है, ये बहुत सारी लार्ज डील है, बहुत सारी लार्ज डील है, समझ सकते हो आप लोग। कई सारी जो अभी बता रहे थे ना 1500, तो इस तरीके से कई सारी लार्ज डील यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगी। और भी 30 करोड़ 40 करोड़ के ऐसे बड़े बड़े लार्ज डील देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 24 करोड़ को, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए ये चीज तो लार्ज डील कई सारी ट्रेड हुई। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, आज का जो मैं लिस्ट निकाला हूँ एसएम लिस्ट, इसमें बताया गया है कि लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट शॉर्ट टर्म एसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 19 दिसंबर 2025। जिन भी शेयर को 19 दिसंबर 2025 मतलब कल से एसएम के शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में डाला गया है, ये उनकी लिस्ट है। और इसी में आप लोग देखोगे तो मैं मीशो 3 नंबर पे हाईलाइट कर दिया हूँ, मीशो लिमिटेड आईएसआई नंबर भी यहाँ पे इसका दिख जाएगा। समीरा एग्रो भी है, अमाइंस है, कुछ करके आत्मजा हेल्थ केयर भी है। तो ये 4 शेयर को जो है आज शॉर्ट टर्म के एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। कुछ को बाहर भी निकाला गया है, लेकिन अब ये कब बाहर आएगा वो आगे मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, कई दिन से बोल रहा हूँ। मीशो के अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट पाने हैं हमेशा, तो चैनल सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है। अब जब ये शेयर एसएम की लिस्ट में चला गया है तो इससे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए दिक्कत तो सबसे पहले यहाँ पे है कि अब इस पे एक लगाम लग गया है। एसएम लिस्ट मतलब एक सर्विलांस पे हो गया है, मतलब एक्सचेंज के सेबी के कह लीजिए। ये एक सर्विलांस होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म ही होता है शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर।
तो एक सर्विलांस पे है। मतलब अब कौन इस शेयर को खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कितना क्वांटिटी में खरीद रहा है, कितना क्वांटिटी में बेच रहा है, क्या इसमें मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, इस पे अब एक्सचेंज जो है ना सर्विलांस मतलब नजर रखेगा कि हो क्या रहा है इस स्टॉक में, समझ रहे हो। तो अब आप लोग बाय करने के लिए जैसे यहाँ पे नॉर्मल जाओगे ना, अब ये इस तरीके से तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको इस तरीके से एसएम लिस्ट वाला एक विंडो दिखेगा, एक करेंट नोटिफिकेशन टाइप का दिखेगा। तो बहुत सारे लोग एसएम वाले शेयर को खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए वॉल्यूम घटने की संभावना रहती है। मतलब अगर मान लेते हैं कि 100 बंदे जो है को लग रहा है कि नहीं मीशो खरीदना चाहिए, उसमें से 50 बंदे एसएम लिस्ट की वजह से नहीं खरीदेंगे। तो 50 बंदों का वॉल्यूम घट गया ना, तो लिक्विडिटी घट जाती है। मतलब वॉल्यूम जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये 30 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, अब एसएम लिस्ट में जाने की वजह से इसमें वॉल्यूम घट जाएगा। सर्किल लिमिट भी इसका देखिए अभी 20% यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे प्राइस बैंड 20% का दिख रहा है ना। अभी मैं एक लिस्ट यहाँ पे, हाँ देखिए ये चेंज इन प्राइस बैंड 18 दिसंबर 2025, ये बीएससी से नोटिस आया है। यहाँ पे देखिए नोटिस लिखा है, नोटिस डेट 18 दिसंबर 2025 से चेंज इन प्राइस बैंड। इसका क्या मतलब है कि जिन भी स्टॉक्स का 19 दिसंबर 2025 से प्राइस बैंड रिवाइज कर दिया गया, या फिर बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है, उनकी ये लिस्ट है। अब सबसे हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है यहाँ पे 9 नंबर पे जो मीशो लिमिटेड है 10%, यहाँ पे देखिए 10 लिखा है ना, यहाँ पे 10 देखिए लिखा है ना मीशो, यहाँ पे इसका इसकी कोड वोड सब कुछ लिखा है। मतलब अब क्या हुआ है कि अब इसका सर्किल लिमिट 20% से 10% कर दिया गया। मतलब अब एक दिन में शेयर ये 20% नहीं भाग सकता, अब एक दिन में मैक्सिमम या फिर गिर सकता है या फिर बढ़ सकता है, दोनों साइड में 10% ही इसका सर्किल लिमिट रहेगा। एक दिन में 10% या तो बढ़ सकता है, 10% या तो घट सकता है, ये बात। अब सर्किल लिमिट भी घटना एक निगेटिव पॉइंट ही माना जाता है, हो सकता है कि 5% भी कर दिया जाए, तो ये भी आगे रहता है संभावना। और वो सारा का सारा अपडेट मैं आप लोगों को इसी चैनल पे दूंगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कई सारे वीडियो इस पे बना भी चुका हूँ। तो ये सारी की सारी दिक्कतें होती हैं, और वॉल्यूम घट जाता है, थोड़ा सा ये होता है। बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी बी कैटेगरी में भी चली जाती है। बी कैटेगरी में जाने का मतलब होता है कि इंटर ट्रेडिंग बंद। मतलब ये आपको दिख रहा है ना, केवल 6-7 क्वांटिटी डिलीवरी में बाय सेल हुई है, बाकी सब इंटर ट्रेडिंग हुई है। तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर इसी तरीके से भागता रहा तो और भी एक्सचेंज को, सेबी को एक्शन लेना पड़ेगा इस पे, और कई सारे लगाम लग सकते हैं। तो फिलहाल में ये शॉर्ट टर्म के एसएम की लिस्ट में गया है। एसएम से कब बाहर आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और मैं आप लोगों को आगे अपडेट दे दूंगा कि कब बाहर आ सकता है कैलकुलेट करके, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये 2-3 चीजें हैं, सर्किल लिमिट का घटना, एसएम लिस्ट में जाना, ये निगेटिव पॉइंट है। तो कल शायद यह शेयर जो है थोड़ा सा निगेटिव ट्रेड करे। अब आप लोगों के पास एक ही स्ट्रेटजी है, जो आज का ये टॉप बना है 255 रुपये, जब तक यह शेयर इसके ऊपर न जाए तब तक इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो फिर से जो है कंटिन्यूस मोमेंटम रहेगा, नहीं तो इसके नीचे रहेगा तो एसएम की लिस्ट की वजह से, सर्किल लिमिट चेंज होने की वजह से थोड़ी बहुत इसमें दबाव दबाव कह लीजिए, प्रेशर रहेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कल आप लोगों को खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करना बस मत भूलिएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक है, ठीक है ना।